आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 सब कोई देखेगा अपना, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना, 13 देखेगा, ठीक ना। चलिए 13 वाला देखिए कि 13 में क्या हालचाल है से। देखिए 13 में क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण जो है कितना है, C समकोण है। C जो है आपका 90 डिग्री के है, क्लियर। अच्छा, C 90 डिग्री के है, C समकोण है कि भुजा CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस में DE स्क्वायर, यही है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर कितना लेते हैं, 13 लेते हैं, ठीक। चलिए पहले बताइए क्या करना पड़ेगा आपको, चित्र बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, चित्र। तो चलिए हम चित्र यहाँ पर बना देते हैं, ठीक। कैसा चित्र बनाएंगे, समकोण त्रिभुज ना। चलिए C है ना, ये A है, ये B है, तो ये C हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, C समकोण है कि भुजा CA और CB पर क्रमशः D और E है ना। तो एक D है और एक क्या है, E है। तो चलिए एक मतलब कि यहाँ पर E हो जाएगा और यहाँ पर D हो जाएगा, यही ना, ठीक है। D है। अब देखिए इसको जो है हम यहाँ से मिला देंगे, ठीक, और इसको जो है यहाँ से मिला देंगे, समझ गए। और फिर ED को मिला देंगे, इस तरह से मिला दिए, ठीक। ये बीचे देखिए इस पर है ना, देखिए भुजा CA और CB पर, तो CA पर कौन है, CA पर D है, CA पर ना, CA पर क्या है, D और E बोल रहा है ना। CA और CB पर क्रमशः D और E है, यही ना। चलिए तो CA बोल रहा था, यहाँ D होगा ना, और यहाँ क्या होगा, E होगा। चलिए अब ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। हाँ तो बताइए, यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं कि दिया गया है। बताइए क्या दिया गया है, ठीक है। तो जो दिया गया है उसको लिख देना है, ठीक ना। दिया गया है कि ACB एक क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C बराबर कितना, 90 डिग्री, ठीक है। एवं CA तथा कितना BC लिखल है, किसी भी CB पर D तथा E क्या है, स्थित है ना। चलिए ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो क्या करना आपको, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, देख लीजिए। तो देखिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर में क्या है, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, यही सिद्ध करना है ना। अब देखिए इसको किस तरह से कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले आप रचना से लिख दीजिए, रचना से आप जो किए हैं वो लिख दीजिए, रचना से आप क्या क्या किए हैं, ठीक है। तो रचना से आप किए हैं कि ED, देखिए तो ED AE, देखिए रचना से आप क्या किए हैं। तो पहले आप ED उसके बाद AE तथा BD को मिलाया ना, यही है ना, BD को मिलाया, हो गया, मिलाया, इतना रचना से हो गया आपका, ठीक। अब बताइए क्या चलेंगे, हम तो त्रिभुज में चलेंगे ना। कहाँ चलेंगे बताइए जल्दी, त्रिभुज में चलेंगे, ठीक। अब देखिए कौन त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ACE, ये बड़ा वाला में चलिए। तो
ये जो दिखाई पड़ रहा है ये वाला ए सी ई, चलिए चलते हैं त्रिभुज ए, समकोण लिख दीजिए, समकोण त्रिभुज ए सी ई में। चलिए ए सी ई में, ए सी ई में बताइएगा यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है ना आपका, कौन, ए सी ई, यही ना, ए सी ई जो रेड वाला दिखाई दे रहा है, बताइए उसका कर्ण कौन है, जल्दी बताइए तो। ए ई, तो आप लोग बता दीजिए कि ए ई स्क्वायर बराबर क्या होगा। हाँ चलिए देखिए, तो कितना, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी ई स्क्वायर, बोलिए हो जाएगा। समीकरण आपका कितना हो गया, ये एक हो गया, समीकरण कितना हो गया, एक हो गया। अब पुनः चलेंगे, ठीक है, पुनः चलना, ठीक। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज कितना में चलेंगे, यहाँ देखिए बी डी सी कहीं दिखाई दे रहा है, बी डी सी में, ठीक, बी डी सी में। चलिए बी डी सी में चलेंगे, बी डी सी में बताइए आपका कर्ण कौन है, बी डी है, तो चलिए बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर, ठीक है, सी डी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में हाँ बी सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, ठीक है, यही ना, समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक सबके ठीक ठाक है ना, कि यहाँ पर कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक ना, लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक। अब चलिए देखिएगा हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ेंगे, राइट राइट को जोड़ेंगे। तो चलिए ए ई स्क्वायर प्लस क्या होगा, जल्दी बोलिए, बी डी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक बराबर लेते हैं, ठीक। बताइए कितना होगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर ना, सी ई स्क्वायर। अब बताइए और क्या, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, ठीक है। बोलिए यहाँ तक सब कोई के समझ में आया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, ठीक। अब सिद्ध क्या करना है ये भी देखना है हमको, ठीक ना, देख लेते हैं ए बी, लेकिन एकरा में तो कहीं ए बी आ नहीं रहा है, नहीं ना आ रहा है, तो अब आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ए बी कहाँ है, ए बी यही है ना, ए बी। चलिए अच्छा, ये ए बी स्क्वायर जो है, ध्यान दीजिएगा, ए बी स्क्वायर है, ठीक। तो ए बी स्क्वायर बराबर आप बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बोलिए बोल सकते हैं। तो चलिए, क्या आप ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के एक ठग रख दीजिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के एक ठग रख देते हैं। अब देखते हैं कि काम होता है कि नहीं। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, बराबर, अब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर, बोलिए हो जाएगा, होगा। अब देखिए सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी कहाँ गया, सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर होता है डी स्क्वायर, होता है, तो यहाँ पर डी ई स्क्वायर, देखिए यही सिद्ध करना था ना, देखिए हो गया। बोलिए यहाँ तक समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, तो चलिए आप लोग उतारिए। देखिए 14वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 14वां क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से, कोई त्रिभुज है और उसका शीर्ष कहां से, ए से बी सी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर हाँ इधर में है ये
चल देखिए, किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर कितना हो जाएगा 3CD। ठीक, देखिए आकृति 6.55। तो सिद्ध करना है कि 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। ठीक है ना, बगल में तो आपका चित्र दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन 14 है ना। चलिए 14 वाला हम नंबर देते हैं पहले। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चित्र को बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह है ना। चलिए, ये लंब है ना, चित्र में है AC B और D, यही है ना। अब जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक ना, क्या क्या दिया गया है। दिया गया है ठीक है, दिया गया है कि त्रिभुज ABC है ना, ABC के शीर्ष है ना, शीर्ष से A से BC पर है ना, BC पर है ना, इस प्रकार BC को है ना, BC पर डाला गया लंब ना, डाला गया लंब। ठीक है, डाला गया लंब है ना, BC को बिंदु BC को बिंदु D पर है ना, इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि क्या DB बराबर 3CD, यही है ना। तो लगले लिख देते हैं, सिद्ध करना है कि, ठीक है, क्या सिद्ध करना है आपको, तो 2AB²। ठीक है, 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। बोलिए, यही सिद्ध करना है ना आपको। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस तरह से कैसे बनेगा। ठीक ना, चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको x मान लीजिए। ठीक, मान लीजिए कि ये x है और dB कितना दिया हुआ है आपका, dB कितना है 3CD है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 3x है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। अब हम चलते हैं त्रिभुज ADB में, कितना में, त्रिभुज ADB में चलते हैं। तो चलिए, समकोण त्रिभुज ADB में, कोई दिक्कत बताइए। इसमें लंब कौन है, AD, आधार कौन है, BD, और कर्ण कौन है, AB। तो बताइए AB के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। तो AD के स्क्वायर आप प्लस BD के स्क्वायर। चलिए, यही होगा ना। चलिए, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि दोनों तरफ, सोच रहे हैं कि 2 कैसे आवे। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि दोनों तरफ 2 से गुना करने पर
दोनों तरफ बताइए हम कितना से गुना करें, कितना से, 2 से ना। चलिए तो 2 से गुना कर दीजिए। 2ab² बराबर 2ad² प्लस कितना 2bd²। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए जल्दी। अब बताइए कितना हो जाएगा, 2ab² के ab² रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 2ad कितना है, देखिए तो नहीं दे है, तो 2ad² के ad² ही चलेगा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। अब बताइए bd का मान कितना दिला है, चलिए बताइए, इसको ऐसे रख देंगे, बोलिए। एक मिनट 2 इंटू में कितना 3x यही ना होगा, इसमें कोई दिक्कत है बताइए, नहीं ना। चलिए ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बराबर बताइए 2ab² होगा बराबर 2ad² होगा और प्लस 2 बार गुना होगा, कितनी आई 9 और 9 में फिर 2 से कितना हो जाएगा 18, x² हो जाएगा यहाँ तक, जल्दी बताइए। चलिए अब आगे देखिए 2ab², ठीक है, बराबर, अब बताइए क्या होगा, टू, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो एडी है ना, ये एडी है, एडी है ना, हाँ देखिए, तो चलिए ये एडी है, तो क्या हम एडी के जगह पर सबसे पहले बताइए ये क्या है आपका, लंब है, ये क्या है कर्ण, ये क्या है आधार है। तो बताइए ये एडी बराबर होता है कर्ण² और माइनस आधार स्क्वायर। तो बताइए आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि AC² और माइनस CD², CD²। बताइए यही होगा ना, या और कुछ होगा, जल्दी बताइए। अच्छा एक मिनट, बोलिए स्क्वायर होगा ना ऐसे, बोलिए यहाँ तक समझ में आया। और प्लस में कितना 18x²। आगे बढ़े 2ab² बराबर, ठीक है, 2ac कुछ दिया हुआ है, चलिए AC के AC रन दीजिए, ठीक। अब माइनस CD बताइए कितना है, जल्दी देख लीजिए, x है, x² यही ना, x², ठीक। अब प्लस कितना 18x²। यहाँ तक बताइए सब कोई की समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत, तो चलिए आगे बढ़े ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ 2ab² बराबर, ठीक है, बताइए कितना हो जाएगा, 2 से गुना होगा दोनों में, तो बताइए कितना हो जाएगा 2ac² और माइनस 2x² और प्लस 18x²। अब बताइए 2ab² बराबर, अब बताइए 2ac² और प्लस 16x²। बोलिए हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि 18 में से दोनों एक है ना, तो 2 घटेगा तो 16 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 2ab² बराबर 2ac² और प्लस, ठीक है, क्या हम 16 के ऐसे भी कर सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत है, बोलिए कर सकते हैं ऐसे, हाँ कर सकते हैं ना। चलिए तो आगे बढ़िए, कितना 2ab² और बराबर 2ac² और प्लस, देखिए तो कितना है 4x है, 4x है, देखिए 4x, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक कितना है,
तो बताइए पूरे कितना होगा? 4 जल्दी बताइए, BC कितना होगा? 4 BC कितना होगा? 4x तो क्या हम 4x की जगह पर BC BC रख सकते हैं? ठीक है। अब बताइए 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC। चलिए आ गया ना? चलिए ये आपका हो गया केमा के। चलिए